अगर आपकी मोटिवेशन लो रहती है, आप उदास उदास, उजड़े उजड़े, बिखरे बिखरे, परेशान परेशान, वीरान वीरान से रहते हैं, इसका मतलब है कि आपका डोपामीन अफेक्टेड है। आपके अंदर रिवार्ड की भूख है, आप एप्रिसिएशन चाहते हैं, आप सिला चाहने वाले हैं, आप रिवार्ड चाहने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपका डोपामीन अफेक्टेड है। साथियों, अगर आप मूड्स के बंदे हैं, मूड हुआ तो काम कर लिया, मूड ना हुआ तो काम ना किया, इसका मतलब है कि आपका डोपामीन अफेक्टेड है। अगर आपकी अटेंशन नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका फोकस का स्पैन कम से कम तर होता चला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका डोपामीन अफेक्टेड है। इसी तरह साथियों, आपके अंदर लर्निंग हैबिट्स नहीं है, आप लर्निंग हैबिट्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका डोपामीन अफेक्टेड है। जो लोग रिस्क टेकर नहीं है, जो लोग रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते, डिसीजन मेकर नहीं है, जो डिसीजन नहीं ले सकते, फैसला करने की ताकत नहीं है, फैसला करने में कमी है, ऐसे लोग डोपामीन अफेक्टेड रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा साहब की किताब यू आर प्लेसिबो। साथियों, आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पे बात कर रहे हैं और आज हम करेंगे न्यूरोकेमिकल्स के चेंज पे। राइटर ने ये कहा है कि हमारे जो बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं ना, उनको हमारा माइंड कंट्रोल करता है। अगर वो हमारी सोचें, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर काम करता है, अगर पॉजिटिवली काम करता है, तो ये केमिकल्स पॉजिटिवली बनते हैं, पॉजिटिवली चेंज होते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड, हमारी सोचें नेगेटिवली काम करें, तो यही केमिकल्स नेगेटिवली बनते हैं। बेसिकली 5 केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी सोचों की वजह से कंट्रोल होते हैं। उनमें सरे फहरिस्त सबसे जो पहला है ना, वो है डोपामीन। ठीक, ये एक हार्मोन होता है, आम लफ्जों में कहने के केमिकल। ठीक, सेरोटोनिन दूसरे नंबर पे, फिर आ गया कॉर्टिसोल, एंडोर्फाइन और आखिरी आ गया ऑक्सीटोसिन। ये 5 केमिकल्स हैं जो बुनियादी अहमियत के, बुनियादी हैसियत के हामिल हैं और ये हमारे माइंड के जरिए कंट्रोल होते हैं। हमारी सोचों, माइंड को ज़रा साइड पे करते हैं, हमारी सोचों के जरिए कंट्रोल होते हैं। जो हम सोचते हैं, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ये पॉजिटिवली कंट्रोल होंगे। ठीक, तो आज हम बात करें साथियों डोपामीन के ऊपर। डोपामीन एक बहुत ही बुनियादी किस्म का हार्मोन है। अगर आप साथियों मोटिवेशन को लो रखते हैं, आपकी मोटिवेशन लो रहती है, आप थके थके रहते हैं, आप परेशान परेशान रहते हैं, उजड़े उजड़े, उदास उदास से रहते हैं, ठीक, आप वीरान वीरान से, बिखरे बिखरे से रहते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो डोपामीन है वो अफेक्टेड है। ठीक, तो अगर आपका डोपामीन अफेक्टेड है तो अब इसका हल क्या है जी, अब हम इसका हल भी बताएंगे। दूसरी बात साथियों, अगर आप रिवार्ड चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप जो कोई काम कर रहे हैं ना, जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, आपको उसकी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, आपको उसका सिला मिलना चाहिए, आपको उसके बारे में तहसीन और दाद मिलनी चाहिए, आप ये हक रखते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। आपके अंदर अगर एप्रिसिएशन की भूख है, सिला और रिवार्ड के लिए काम करते हैं, तो समझ लें कि आपका डोपामीन जो है वो अफेक्टेड है, उसमें उसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर पाई जाती है। आपको अपने डोपामीन के रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए। डोपामीन कैसे हासिल होता है, उनके रिसोर्सेज पे काम करें। तीसरी बात, अगर आप मूड स्विंग वाले बंदे हैं, आप अपने मूड के बंदे हैं, मूड हुआ तो काम कर लिया, ठीक, मूड हुआ तो काम ना किया, ठीक साथियों, ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि कहा यह जाता है कि कामयाब लोग मूड्स के मुताबिक काम नहीं करते, कामयाब लोग अपने टारगेट्स के मुताबिक काम करते हैं। ठीक, कामयाब लोगों का वतीरा ये होता है कि वो अपने मूड और अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं।
अगर आप अपने मूड्स के बंदे हैं, आप मूड स्विंग्स वाले हैं, आप अपने मूड्स के मुताबिक चलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका डोपामिन अफेक्टेड है, डोपामिन लो है, डोपामिन कमज़ोर है, अनहेल्दी है। इस पे काम करना चाहिए आपको साथियों। इसके बाद एक बहुत बड़ी वजह है, वो तकरीबन हम मेजोरिटी में पाई जाती है, वो है अटेंशन यानी तवज्जो, फोकस की कमी। आज के दौर में ये हर दूसरे तीसरे बंदे में प्रॉब्लम पाई जाती है। हमारा फोकस का स्पैन इंतहाई कम होता चला जा रहा है। उसकी वजह है डोपामीन की कमी। साथियों, डोपामीन जहाँ से हमें इसके रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे इसकी डिप्लेशन के भी रिसोर्सेज हैं, ये भी हम आज आखिर में डिस्कस करेंगे। पांचवी बात आ गई लर्निंग। साथियों, हमने अपने नौजवान लोगों में देखा है उनमें लर्निंग हैबिट्स डेवलप ही नहीं होती, नई चीज़ें सीखने की आदत ही नहीं है, नई चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं, लर्निंग की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। जिस बंदे में लर्निंग की आदत डेवलप नहीं होती, वो नई चीज़ें सीखने में कमी महसूस करता है, दुश्वारी महसूस करता है, प्रॉब्लम महसूस करता है, नई चीज़ें सीखी नहीं जाती हैं, देर से सीखी जाती हैं, परेशानी से सीखी जाती हैं। इसका मतलब है कि उस बंदे का डोपामीन अफेक्टेड है, लो डोपामीन वाला वो बंदा है। ठीक, अगर आप डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बड़ा बात है। शायद ज़िंदगी में आपको बहुतों मरतबा डिसीजन लेना पड़ता है। ज़िंदगी तो है ही डिसीजन का नाम, डिसीजन ही आपको लेना पड़ते हैं। हर ज़िंदगी के हर नहज पे, हर मोड़ पे आपको डिसीजन लेना होते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो साथियों, इस पे कंट्रोल करना है तो आपको अपने डोपामीन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आखिरी बात, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो साथियों आपका डोपामीन अफेक्टेड है। अब इसका हल क्या है? जी साथियों, अब हल की तरफ आते हैं। साथियों, एक छोटा सा चार्ट है, हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि पीडीएफ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। सबसे पहले साथियों, डोपामीन, जो चीज़ें डोपामीन को बढ़ाती हैं, हम उनकी ग़िज़ाओं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोपामीन जिन चीज़ों से बेहतर होता है, जी ग़िज़ाओं की तफसील है। चिकन से बेहतर होता है, मछली खाने से, अंडे और दूध से। ठीक, देखो मछली की बात करते हैं। ये देखो हमारे यहाँ एक अजीब सा फार्मूला पाया जाता है। हम गर्म इलाके में रहते हैं, ठीक, तो कहते हैं मछली गर्म होती है। तो उर्दू में देखें, ऐसे महीने जिनमें रे आता है यानी आर, उनमें मछली खाई जा सकती है। जनवरी रे आता है आर, उसमें मछली खाई जा सकती है। फरवरी में खाई जा सकती है, फरवरी में, मार्च में खाई जा सकती है, रे आता है। अप्रैल में खाई जा सकती है। मई में मछली नहीं खाई जा सकती क्योंकि गर्म इलाका है हमारा। जून में नहीं खाएंगे, जुलाई में, क्योंकि इनमें रे नहीं आता। ठीक है ना, ये देखो कुलिया पंजाबी हमारे एक तो कल बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगस्त में मछली नहीं खाई जा सकती, जून जुलाई अगस्त। सितंबर आ गया, रे आ गई, आप मछली खा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गए तो फिर रे वाले महीने आ गए। ठीक है ना, तो साथियों जिन महीनों में आर या रे आता है उनके नाम में, उनमें मछली खाई जा सकती है। ठीक, तो रोजाना के खानों में शामिल करना पड़ता है। ठीक, इसी तरह दालें, चने बहुत कमाल शय है। ठीक है, तो राइटर कहता है कि रोजाना 1 कप जो है वो चने आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम, खुश्क मेवाजात, अब सर्दी आ रही है, आगे खुश्क मेवाजात बड़े कमाल हैं, ये डोपामीन को बहुत बेहतर बनाते हैं। ठीक, इसी तरह सब्जियां, पालक, सब्ज पत्तों वाली जो है सब्जियां होती है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं। ठीक, फल खाएं, केले, बेरीज। आगे साथियों पूरे अनाज जो हैं, रोजाना अनाज जितने किस्म के हैं उनको अगर इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, तो आपका डोपामीन बड़ा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसी तरह फ्रेगमेंटेड ग़िज़ाएं। उसके बाद ग़िज़ाओं के बाद अब आ गया हमारे पास वर्जिशें। राइटर ने लिखा है कि एरोबिक वर्जिशें करें, दौड़ना, साइकिलिंग करना,
हफ्ते में 3 से 5 बार आधा आधा घंटा जो है वो आपने साइकिलिंग करनी है। ठीक, उसके बाद आ गया तरबियत, ताकतवर एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, योगा करें। ठीक, ये योगा बहुत जरूरी है। फिर एक जो काम है जो पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, रक्स करना है, नाचना। हमारे यहाँ ये नहीं है रक्स। ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 बार कहना 30 मिनट आपने नाचना है, डांस करना है, रक्स करना है। ये नहीं हो सकता काम पाकिस्तान में तो। ठीक है, आगे देखें, हाइकिंग करना। हाइकिंग जो एक फिजिकल एक्टिविटीज वाली बात काम है ना, फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको। ठीक है, एक्सर्शन करना पड़ती है, तो ये जरूरी है। तो आगे देखें नहीं, तर्ज जिंदगी का बाकायदा नींद का निजाम। साथियों, ये आपको हर हार्मोन में मिलेगा, हर केमिकल में ये बात मिलेगी कि अपनी नींद को बेहतर करेंगे तो आपका सारे जो है बॉडी के फंक्शन ठीक हो जाएंगे। नींद बेहतर बनाएं। उसके बाद उसने कहा जी माइंडफुलनेस और मुराकबा। नींद उसने कहा जी आपने 7 से 9 घंटे, 2024 है, 7 से 9 घंटे सोना है। टाइम इज मनी। ये भी देखें, ये प्रॉब्लम है हमारी। हम कहते हैं टाइम इज मनी और 7 से 9 घंटे सोना है। 7 से 9 घंटे नहीं सोएंगे तो आप जो है वो बॉडीली जो फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इसका क्या किया जाए? हमें तो टाइम इज मनी बताया गया है। जब भी टाइम फरागत मिलती है, टाइम थोड़ा सा फ्री गुजर रहा होता है तो फिक्र लग जाती है कि यार पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फिक्रें हमें खाए चले जा रही होती है। तो इधर है टाइम इज मनी, इधर है 7 से 9 घंटे का सोना। अब आइडियल केस है, आप अपनी बॉडी के मुताबिक 7 घंटे सोएं, 6 सोएं, 5 सोएं, आपकी मर्जी है। राइटर ने कहा है कि 7 से 9 घंटे आपको लाजमी सोना चाहिए। माइंडफुलनेस और मुराकबा। जी, मुराकबा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सीखी है। गारे हिरा वाला वाक़या याद करें। ठीक है, मुराकबा बहुत आला है। ठीक है, हमारे यहाँ एक सिलसिला ज़ीमिया है यहाँ पे, वो गज्जू मत्ता वाली साइड पे, वहाँ पे लोग बाकायदा मुराकबा की महफिल होती हैं, बाकायदा नशिस्तें होती हैं। ठीक है, रोज़ाना 10 से 15 मिनट मुराकबा लाजमी करें, मेडिटेशन करें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को सीधे रखें। समाजी ताल्लुकात, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके सोशलाइजेशन पॉजिटिव होगी, आपका डोपामिन स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सोशलाइजेशन नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका डोपामिन नेगेटिव होगा, लो होगा। ठीक है साथियों, तो उसके बाद आगे डोपामिन के असरात। असरात क्या होते हैं? ये बढ़ती हुई तहरीक, बेहतर मूड, हमने सारी इस पर डिटेल में बात कर रही है। इसके फायदे, ये भी इस पर बात होगी। अब कमी के नुकसान देखेंगे, इसके थकावट, डिप्रेशन, तवानाई की कमी, उदासी, सरगर्मियों में दिलचस्पी ना लेना वगैरह वगैरह। अब इसके जराए क्या हैं? डोपामिन की कमी के जराए देखिएगा जी। मीठे खानों का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग मीठे खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें डोपामिन की कमी रहती है। ठीक है, इसी तरह नशे की लत लग जाना। जो लोग अल्कोहल, शराब, वाइन, बाकी जो नशे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो वक्ती तौर पर तो डोपामिन को हाई कर लेते हैं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन जो डैमेज रहते हैं, इन द लॉन्ग रन वो नुकसान में जाते हैं। तो नशे से जान छुड़ाएं। गैर फाल तर्ज जिंदगी, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला हो गया है। आसानियों वाली ज़िंदगी है, हमें हर चीज़ में आसानी चाहिए, हर चीज़ ही ऑनलाइन हो गई है। बटन दबाएं तो बिल जमा हो जाते हैं, बटन दबाएं तो कपड़े धुल जाते हैं, बटन दबाएं तो जो है वो शॉपिंग हो जाती है। हर चीज़ ही ऑनलाइन, हर चीज़। गैर फाल तर्ज ज़िंदगी ने भी हमारी जिस्मानी एक्टिविटीज़ को कम कर दी है, जिससे हमारा डोपामिन अफेक्टेड रहता है। ठीक, तो साथियों, इसके बाद मुसलसल दबाव रहना, नींद की खराबी रहना। ठीक है, ये जो वो सारी चीज़ें हैं जो डोपामिन की कमी की वजह से होती है। तो साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने डोपामिन पे काम कीजिए। आज हमने आपके साथ UR प्लेसिबो पे बात की। इसका यूनिट नंबर 1 न्यूरोकेमिकल के चेंजेस पे हमने बात की। हमने बताया कि आज हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको हमारी थॉट्स और हमारे माइंड कंट्रोल करता है, हमारा बिलीफ सिस्टम कंट्रोल करता है, हमारे अकायद कंट्रोल करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमने जो हार्मोन पकड़ा वो था डोपामिन। डोपामिन के ऊपर हमने सैर असल बात कर ली। ठीक है, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चार्ट पर लाजमी काम कीजिएगा। इस पे काम करेंगे तो देखिएगा ज़िंदगी कितनी आसान होना शुरू हो जाएगी। जी साथियों, ये थी हमारी आज की इल्म की बातें।
प्लीज़ इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और कितनी मज़ेदार हो जाती है। यही हमारा मत में नज़र है। जी जज़ाकल्लाह जी।